नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शंकर मिश्र आप सभी का अपने YouTube चैनल ओकल्ट ज्ञान में स्वागत करता हूं। मेरे कार्यक्रम अंक अनमोल में हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या किसी व्यक्ति के नाम के पहले अक्षर से उसके स्वभाव का पता लगाया जा सकता है। जी हाँ, हम उसी पर चर्चा लगातार अपने पिछले वीडियोस के द्वारा कर रहे हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में लेटर सी के बारे में आपसे चर्चा की थी कि सी अक्षर के नाम के जो लोग होते हैं उनका व्यक्तित्व कैसा होता है, उनका स्वभाव कैसा होता है, उनकी क्या अच्छाइयाँ होती है और क्या उनके अंदर वीकनेस होती है। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं चर्चा करूंगा आपसे लेटर डी के बारे में कि लेटर डी के लोगों का स्वभाव कैसा होता है, उनके अंदर क्या पॉजिटिवनेस होती है और क्या उनके अंदर वीकनेस होती है। इस बीच जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरे यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हैं या जिन्होंने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लें, उसकी बेल आइकन को हिट कर दें ताकि ये सारे नोटिफिकेशन वीडियोज़ के आप तक पहुँचते रहें और आप उससे लाभान्वित होते हैं। दोस्तों, हो सकता है कि ये जो वीडियो आप देख रहे हो वो लेटर या वो नंबर का कॉम्बिनेशन आप पे ना आता हो, आपके किसी मित्र का आता हो, तो आप इसको लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें ताकि हो सकता है इससे किसी दूसरे व्यक्ति का लाभ हो और हमारा वीडियो बनाना सार्थक हो। तो आइए शुरू करते हैं। लेटर डी, आपने देखा होगा कि लेटर डी जो है इंग्लिश अल्फाबेट का चौथा अक्षर है और संयोग भी है कि इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, जो इसका अंकिक मान है, वो भी 4 है। और 4 कौन है? 4 वास्तव में एक बहुत ही फर्म और फाउंडेशनल नंबर है, राहु का नंबर है, एक तरह से डॉन का नंबर है। तो जैसा उसका नेचर है उसी हिसाब से उस एनर्जी से एनर्जाइज व्यक्ति डी के अक्षर के लोग होंगे। तो जैसा उनका नाम डी से शुरू हुआ तो वो 4 नंबर के एक एनर्जी से ऑटोमेटिकली प्रभावित हो जाते हैं। अब 4 नंबर के लोग डी का अगर आपने एक और कॉम्बिनेशन देखा होगा, मैं आपसे चर्चा करूं तो डी आप एक शब्द में कहो कि डोर, दरवाजा। जब आप दरवाजा खोलते हैं और या बंद करते हैं तो उसकी शेप जो बनती है, कभी आप उसको ध्यान से देखें तो लगभग डी जैसा बनता है। तो डी के लोगों की एक नेचर होती है कि वो या तो डोर को ओपन रखें, अपनी पर्सनालिटी का, अपने हर चीज का, व्यक्तित्व का एक अलग निखार आएगा, या वो किसी चीज से अपने को कट करना चाहें तो डोर को बंद कर लें। तो अब ये इस पर क्या उनकी एनर्जी होगी, क्या होगा, उस पर मैं चर्चा करता हूं आपसे कि डी के लोग वास्तव में कैसे होंगे। ईमानदार होंगे, समझदार भी होंगे, बहुत ज्यादा लॉयल होते हैं और सबसे बड़ी चीज इनके अंदर क्वालिटी होती है कि दृढ़ प्रतिज्ञ होते हैं। ये समाज की पुरानी रीति रिवाजों पर बंध के चलने को बाध्य नहीं है। इनकी जो टेंडेंसी होगी, जो इनकी नेचर होती है, ये हमेशा एक नई लकीर बनाने का प्रयास करते हैं। समाज को अगर ये चाह लें तो बहुत बड़ी दिशा देके जा सकते हैं। इतना पावरफुल नंबर हो जाता है ये, क्योंकि वो 4 राहु से गवर्नर, इसका रूलिंग प्लेनेट है वो राहु है। तो आधुनिक सोच हो जाती है इनकी, वैज्ञानिक सोच रखें, कोई लकीर के फकीर होकर नहीं चलेंगे, उसको हर तराजू पे तौलेंगे, परखेंगे, देखेंगे, जांचेंगे, तभी उस चीज को बिलीव करते हैं। अपनी ईमानदारी, समझदारी और वस्तु स्थिति पर उनकी मजबूत पकड़ होती है। कोई जो रियलिटी होती है उस पर एकदम ग्रिप मजबूत रखते हैं अपना, और इसी के कारण ये लोगों में सम्मान भी पाते हैं। इनकी एक चीज और होती है कि ये किसी भी चीज को तुरंत सटीक और पूरी स्पष्टता से उसको देखने की अद्भुत क्षमता इनके अंदर होती है। अगर कोई समस्या आ रही है तो जितना बेहतर तरीके से ये उस चीज को देख लेंगे, समझ लेंगे, कर लेंगे, उतना कोई और नहीं कर पाएगा। और एक और मजे की बात बता दूं आपको कि अगर डिबेट हो रही है तो डिबेट में किसी भी इश्यू पर अगर डिबेट हो रही है तो एक साथ कई एंगल से बहस करने की क्षमता रखते हैं। बहुत गजब की क्षमता है इनकी। एक ही इश्यू पर एक साथ डिफरेंट एंगल से बहस करने की क्षमता इनके अंदर हो जाती है। और एक चीज अगर सही है तो उसको सही सिद्ध करने पे इनके पास कम से कम 100 तर्क हो जाते हैं, और अगर उसी बात को तुरंत गलत सिद्ध करना हो तो कम से कम 1000 इनके पास तर्क मौजूद हो जाएंगे। बड़ी विलक्षण क्षमता होती है इस मामले में। और थोड़ा सा अपनी एग्रेशन के कारण, अपने गुस्से के स्वभाव के कारण, जिद के कारण थोड़ा समाज में कभी कभी परेशानी का सामना भी करते हैं। तो मैं अब आइए बताता हूं कि इसका मुख्य रूप से स्वभाव कैसा होता है। ये लोग अत्यंत समझदार, लॉयल होंगे, विश्वसनीय होंगे, इनके अंदर एक प्रचंड दृढ़ता होती है, फर्म डिटरमिन्ड होंगे ये लोग, पूर्ण व्यवहारिक होते हैं, परिश्रमी होंगे, समर्पित होंगे और जीवन के हर काम को सिस्टेमेटिक, क्रमबद्ध तरीके से करने की कला होती है इनके अंदर।
बहुत ही लॉयल होते हैं ये लोग, ईमानदारी भी होती है ज़बर की। और इनको एक और अच्छा इनके अंदर आदत होती है कि अपनी प्रशंसा सुनना बहुत पसंद करते हैं। आप तारीफ करें इनकी, बहुत खुश होंगे आपसे। लेकिन अगर गलती से भी आपने इनकी आलोचना कर दी तो मान के चलिए गुस्से से लाल पीले हो जाएंगे, अपना आपा खो देंगे। तो ये मैंने आपकी पॉजिटिव चीजें बताई थी आपके कि ये अंदर बहुत ही धैर्य है, फर्म डिटरमिन्ड है, लॉयल हैं। अब इनकी जो वीकनेस में आती है गुस्सैल, बहुत ज्यादा गुस्सा होता है इनके अंदर, जिद्दी हो जाते हैं। और अपने इन चीजों के चलते आलोचना अगर आपने इनकी कर दी तो ये समझ लीजिए कि फिर वो व्यक्ति लाख इनकी गलती होगी, 100% इनकी गलती होगी, अपनी गलती मानने को तैयार नहीं हो सकते और अपनी उस गलत गलती को भी सही सिद्ध करने का भरसक प्रयत्न करते हैं। और अगर आप इनके अच्छे सलाहकार हैं और आपने उनके गुड फेथ में भी अगर उनकी गलतियां बता दी, आलोचना बता दी, तो ये मान के चलिए कि वो फिर आप उनकी उस लिस्ट में चले जाएंगे जहां से आपको देखना पसंद नहीं करेंगे। और मैं इसीलिए थोड़ा सा कहता हूं कि अगर आपकी अगर नेगेटिव एनर्जी में डी के लोगों की अगर नेगेटिव एनर्जी में जिनका भी नाम डी से शुरू होता है, अगर उनके अंदर ये नेगेटिव एनर्जी आती है, जैसे कि गुस्सैल होना, जिद्दी हो जाना, मतलबी होने लगना और वस्तु स्थिति से दूर होना, और एक चीज थोड़ा सा निष्क्रियता बढ़ने लगती है और थोड़ा निराशावादता भी आने लगती है। जब ऐसी परिस्थिति आए तो मैं डी के लोगों के लिए मेरी एक सलाह है बड़ी प्रेम पूर्वक कि आपके अंदर बहुत गजब की पोटेंशियल है, आप चाहें तो समाज को दिशा दे सकते हैं, लेकिन आप अपनी इस नेगेटिविटी को दूर करने का प्रयत्न करें। कोई आपका हृदय से आलोचना करता है तो उसको बुरे शब्दों में ना लें, सोच लें कि हो सकता है कि आप अब समाज से उस लाइन में जाना चाहते हैं जहां आप अपना दरवाजा बंद करके एकाकी जीवन जीना चाहते हैं। बचिए उससे, क्योंकि आपके अंदर वो क्षमता है कि आप एक समाज को दिशा दे सकते हैं, एक लकीर बना सकते हैं, एक नई रूपरेखा तय करके दे सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे लगा पूरा ये एक सलाह है मेरी है डी के अक्षर लोगों के लिए, क्योंकि ये आलोचना बर्दाश्त नहीं करते, आलोचना सुनना पसंद नहीं करते और आलोचना को कतई ये पसंद करते ही नहीं। ये प्रशंसा प्रेमी है, इनकी कोई झूठी भी वाहवाही करते बहुत खुश होते हैं। तो मेरी एक सलाह है और बहुत प्राचीन एक वह है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे स्वभाव। तो आप लोग अगर कोई आलोचना आपकी करता है अच्छे गुड फेथ में डी अक्षर के लोगों का, तो उसको बुरा ना माने, आप अपने उस स्वभाव को सुधारें, क्योंकि आप एक समाज को बड़ी प्रचंड दिशा दे सकते हैं। दृढ़ प्रत्येक व्यक्ति हैं, बहुत ईमानदार लॉयल, समाज को देने वाले हैं, आप बहुत कुछ दे सकते हैं। तो दोस्तों, जाते जाते मैं कुछ नाम आपको बताऊंगा। एक बहुत ही चिरपरिचित नाम है, बहुत ही जाने माने विचारक, चिंतक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्यों में, यहाँ तक कि मैं कहूँ तो आज की भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में रहे हैं दीनदयाल उपाध्याय जी, जिनके नाम पर अभी हाल में ही उत्तर प्रदेश सरकार ने मुगलसराय जंक्शन का नाम बदल के दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन किया था। डी से नाम शुरू होता है इनका। उसी प्रकार धीरू भाई अंबानी, किसी से नाम छुपा नहीं अंबानी ग्रुप का, कितनी बड़ी चीज कहाँ से कहाँ पहुंच गए धीरू भाई अंबानी, नाम डी से शुरू होता है। फिल्मी जगत के जाने माने नायक धर्मेंद्र, डी से शुरू होता है। और अभी अभी बहुत जल्दी ही अमेरिका के राष्ट्रपति रहे डोनाल्ड ट्रंप, डी से शुरू होता है। तो डी अक्षर की पोटेंशियल आपने देख ली, इनके नाम भी मैंने आपको गिना दिए। तो मुझे पूरा भरोसा है कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और एक नए वीडियो के साथ, एक नए लेटर के साथ फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।